जो झारखंड है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1921-22 में यहाँ पर पहला स्कूल मिला रामगढ़ में, 1899 में पहला कॉलेज मिला। ये अलग बात है, बिहार का ही हम लोग पार्ट थे, ठीक है। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, या गौतम बुद्ध का हो, या भगवान महावीर का हो, जितना भी शैक्षणिक प्रक्रियाएं चली जन आंदोलन में, जो लोगों को सिखाते थे, वो कम बेश सब बिहार बॉर्डर यूपी की तरफ हुआ। चाहे वो सारनाथ हो, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो विक्रमशिला हो। बहुत संयोग से, चूंकि हम लोग का जंगली एरिया था, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं रहा, कोई तरह का स्कूल नहीं रहा। यहाँ पर हमारे लोग कम पढ़े लिखे रहे। मैं इच्छा जी, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी और पिताजी के फिर पिताजी, मतलब दादाजी, उसके बाद कोई नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है पिताजी का, बहुत लोग का तो पिताजी भी नहीं पढ़े हैं, और उसके दादाजी का तो बातें छोड़ दीजिए। तो जिसका मात्र 3 जनरेशन नहीं पढ़ा हो, और जिसका कोई 1500 साल से जनरेशन पढ़ा हो, तो जो 1500 साल का जनरेशन पढ़ा हुआ है, बदकिस्मती से यहाँ पर वही लोग पदाधिकारी है। हम लोग भू रैयत जरूर हैं, जमीन के मालिक जरूर हैं, जमीन के संरक्षक जरूर हैं, लेकिन हम लोग कोई पदाधिकारी नहीं। और ये नियम और कानून पदाधिकारी बनाते हैं, जो कार्यपालिका के भाग हैं। और विधायिका के भाग यहाँ से कुछ मंत्री सांसद बनते भी हैं, वो जो पढ़े लिखे कार्यपालिका में एसपी, डीएसपी, सचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। क्योंकि नेता सांसद तो है, प्रोटोकॉल में एक विधायक और सांसद का ताकत एक डीसी से कहीं ऊपर होता है, लेकिन उसका ताकत तब ना समझिएगा जब पढ़े लिखे रहिएगा। एक विधायक का जो पावर है, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कितना लोग है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पावर, विधायक जाएगा प्रणाम सर डीसी को बोलता है, कभी प्रणाम नहीं करेगा एक विधायक डीसी को, कभी, मतलब कभी नहीं। क्योंकि एक डीसी कभी नहीं पूछ सकता है विधायक को कि विधायक जी आपका ये काम हुआ कि नहीं, लेकिन एक विधायक कभी भी डीसी को पूछ सकता है कि डीसी साहब ये काम आपने क्यों नहीं किया। ये विधायिका का पावर है, सबसे ऊपर है विधायिका। वो नियम बनाती है, कानून बनाती है, और विधायिका और कार्यपालिका को जस्टिफाई करने वाला जुडिशियरी है, जो कि सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि जब विधायिका जो लेजिस्लेचर का जो भाग है वो बिक चुका है, एग्जीक्यूटिव का जो कार्यपालिका का डीसी, एसपी सब बिक चुका है, लेजिस्लेचर का जो विधायक सांसद है वो भी बिक चुका है कोयला के भाव में। अब जो जितने लोग जुडिशियरी में बैठे हुए हैं, न्यायपालिका में बैठे, वो लोग चाहते नहीं है कि झारखंड में यहाँ स्थानीय नीति और निजो नीति बने। क्यों? क्योंकि 40% लोग बाहरी है। आप रांची में एक सर्वे करा लीजिए, मोरहाबादी के अगल बगल जितने भी लोग हैं, रातू के, मतलब मेन टाउन में जहां भी सर्वे करा लीजिए, मेरा लोकल झारखंडी बिक चुका है। सीएनटी एक्ट के अंदर भी जमीन है तो बिहार और यूपी का आदमी खरीद लिया है। गली कोचर में हम लोग आखड़ा तक सीमित रह गए। सवाल यह है कि अगर आप चोरी करने के नियत से नहीं आए थे, तो हमारा गांव में जहां खेती होता है वहां कहे नहीं बसे। जहां धनबाद में कोयला है, जहां एनटीपीसी में कोयला है, जहां कर्मा में कोयला है, जहां घाटों में कोयला है, वहीं पर क्यों बसे आप? और जब कोयला है जहां, वहीं केवल बस रहे हैं, तो निश्चित है आप चोरी करने के लिए बसे हैं। आज तक पूरे झारखंड में यूनियन का कोई नेता झारखंडी नहीं हुआ। चाहे राजेंद्र बाबू को ले लीजिए, चाहे कुमार महेश सिंह को ले लीजिए, जितना बड़ा बड़ा आप नेता है यहाँ पर, चाहे आप सिंह मेंशन के लीडर को ले लीजिए, सारा लोग बाहरी क्यों हुआ? जब जमीन मेरा गया तो यूनियन का नेता हमारा होना चाहिए, जो सीएमडी से डायरेक्ट बात करे। एक भी नेता हमारा नहीं हुआ, झारखंड का नहीं हुआ। आप इस पूरे डेमोग्राफी को अगर समझेंगे तो आप समझेंगे कि जो झारखंड के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ नौकर बन के रह गए, सिर्फ और सिर्फ रैयत बन के रह गए, सिर्फ और सिर्फ जोतकार बन के रह गए। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जब एग्जीक्यूटिव, जब लेजिस्लेचर फेल हो जाए, एग्जीक्यूटिव फेल हो जाए, जुडिशियल सिस्टम फेल हो जाए, जब तीनों सिस्टम फेल हो जाए, जब संविधान कोलैप्स कर जाए, तो उसको फिर से रिवील करने का एकमात्र तरीका है जन आंदोलन, जो हम लोग जयराम दा के अगुवाई में पूरे राज्य में करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर 2029 में एक इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देंगे कि ये तीनों सिस्टम को फिर से हम लोग पुनर्जीवित कर देंगे, और इस झारखंड में झारखंडी बोलेगा और अधिकार भी मिलेगा। और ये हम लोग बढ़ ही रहे हैं इसलिए क्योंकि 2029 में हम लोगों का एकदम मिशन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इच्छा जी, जयराम मातो कोई एक आम आदमी नहीं है आज की तारीख में, जिसको खाली विधायक बना दिए, कल को डिप्टी हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, इस पर हम लोग का कोई चर्चा नहीं है। जयराम मातो जब भी आएंगे 2029 में एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं, हम लोग दूसरा ऑप्शन रखे ही नहीं। मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब जनता, एक तो जब से अलग हुआ झारखंड, ठीक है, पहले बीजेपी
इतने लगातार इतने लंबे समय तक उनका शासन रहा। उसके बाद जब जनता ने जेएमएम पे भरोसा किया कि हमारे ये मूल आदिवासी हैं, इनको अगर हम लोग मुख्यमंत्री पद देते हैं तो ये बेहतर काम करेंगे यहाँ के मूल निवासियों के लिए, पर ये भी कहीं ना कहीं मूल निवासियों की जो उम्मीदें हैं उन पे खरी उतरते नहीं नजर आ रहे हैं। क्या एकमात्र उम्मीद अब जेल कैम ही है कि अब इसी को मतलब पूरी रूप से लाया जाए? एक सवाल और भी है कि सत्ता में आने से पहले तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में वही जब चले जाते हैं, जब बड़े पद पे चले जाते हैं तो उनका जो तरीका होता है, उनका जो नेचर होता है वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो भी फिर वही करना शुरू कर देते हैं जो आज तक होता है। क्या बोलिएगा? देखिए, इंसान भटक गया है, कोई नेता बाद में भटकता, पहले इंसान भटक गया है। जब इंसान अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाता है, एक इंसान अपने जीवन में आता है तो रोटी, कपड़ा, मकान और ज्ञान शुरू में इसके लिए लड़ता है, और जब ये चीज मिल जाता है तो लोग पैसा के लिए लड़ता है, और जब बहुत पैसा मिल जाता है तो फिर पहचान के लिए लड़ता है, और पहचान के लिए लड़ते लड़ते वो इंसान फिर मर जाता है अंतिम में। देखिए, जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है, तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज कि आप कितने सक्सेस है, ये नहीं है कि हाउ मच यू आर सक्सेस। जो अल्टीमेट पर्पस है लाइफ का कि आप खुश हैं कि नहीं। सवाल यह है कि जब आप एक राजनीति में आते हैं तो राजनीति की जो प्राथमिक आहारता है वो ये है कि समाज में शिक्षा का लेवल को उठाइए। आप एक ऐसा शिक्षा का लेवल उठाइए, राइट टू एजुकेशन संविधान तो बोलता है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी भी बोलता है, समानता का अधिकार, लेकिन क्या ये सच है कि एक दलित का बेटा जब खिचड़ी वाला स्कूल में खाता है और पढ़ता है तो क्या एक कलेक्टर का बेटा वहीं पढ़ता है? एक डीसी का बेटा वहीं पढ़ता है? क्या एक कोयला माफिया का बेटा वहीं पढ़ता है? एक नौकरी पेशा का बेटा वहीं पढ़ता? नहीं। तो सबसे पहला जो नेतृत्व का उद्देश्य होना चाहिए, राजनीति का ये उद्देश्य पहला ये होना चाहिए कि जो बच्चे किसी एक के नहीं होते हैं, वो एक राष्ट्र के, एक राज्य के सूत्रधार होते हैं। वो बच्चे, चाहे वो डीसी का बेटा हो, राम हो, रहीम हो, अब्दुल हो, चाहे वो थॉमस हो, चाहे वो कोई भी माने धर्म प्रकोष्ठ का, वो एक स्कूल में पढ़े, एक बेंच में पढ़े, वो भी कलेक्टर बने, वो भी डॉक्टर बने। आपको जो धर्म को मानना है आप घर में मानिए भाई, मंदिर में मानिए, मस्जिद में मानिए, आप गुरुद्वारा में मानिए, उसमें कोई रोक नहीं। लेकिन एक स्कूल, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए यहाँ पर बड़ा का बेटा और छोटा का बेटा एक जगह जाकर के पढ़े। पहला उस पर होना राजनीति की पहली अर्हता। दूसरा ये कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपका ये सोच एक राष्ट्र की तरह होना चाहिए। अगर राज्य में राजनीति कर रहे हैं तो आपके बच्चे, जैसे एक मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे हमारा बच्चा, आप जैसे पलायन को एक शब्द लीजिए। पलायन का एक आम अवधारणा है लोगों में कि कलकत्ता में जाकर के वहां रिक्शा ठेला चलाता है लोग, झारखंड का आदमी, वो पलायन है। बॉम्बे में जाकर के ऑटो चलाता है, वो पलायन है। अहमदाबाद में जाकर के टेक्सटाइल मिल में काम करता है झारखंडी मजदूर, वो पलायन है। फिर जाकर के साउथ इंडिया में जाकर के वहां ऑटो चलाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो वो पलायन नहीं। पलायन ये भी है कि हमारा बच्चा एक एलीट क्लास का आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा माँ बाप है, नौकरी है 2 लाख रुपए महीना, और अपना बच्चा को पढ़ा तो जरूर रहा है लेकिन अच्छा कोचिंग के लिए राजस्थान कोटा भेज रहा है, ये शैक्षणिक पलायन हुआ। ये पलायन हुआ कि नहीं? एक अच्छा कोचिंग रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका में नहीं हो सकता है क्या? तो ये शैक्षणिक पलायन हो गया। इस पर काम करने की जरूरत है कि बच्चा हमारा प्रोडक्शन में आया है तो उसको जो इंजीनियरिंग का या हाईटेक एजुकेशन का या बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो, ये तमाम जो टेक्निकल कोर्सेस है वो झारखंड के भीतर होनी चाहिए। दूसरा, जब हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पुणे और आईआईटी खड़गपुर, इस तरह का जो संस्थान झारखंड में बनना चाहिए। और जब हमारा बच्चा पढ़ के निकल जाए, इंजीनियर हो करके निकल जाए, तो ये तो प्रोडक्शन हुआ। अब सप्लाई कहाँ होगा? तो मेरा बच्चा इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया कहाँ से? राजस्थान से। जब उसको प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? पुणे में। प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? बॉम्बे में। प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? बेंगलुरु में। प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? कोलकाता में। तो मेरा बच्चा पढ़ा कहाँ? राजस्थान में। और उसको नौकरी कहाँ मिला? बॉम्बे, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो एक हुआ शैक्षणिक पलायन, दूसरा हुआ रोजगार का पलायन। तो झारखंड में जो माँ बाप बच्चा लोग पढ़ा रहा है, तो क्या खाली पढ़ा रहा है मुंह ताकने के लिए बच्चा का, कि साथ में 2 रोटी खाएंगे उसके लिए पढ़ा रहा है? अब हमारा जो पॉलिटिकल टीम जब सत्ता में आएगा तो हम लोग ये काम करेंगे कि भैया आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास के तर्ज पर, खड़गपुर के तर्ज पर, रुड़की के तर्ज पर आप यहाँ 5 परमंडल में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। और ना सिर्फ कॉलेज बनाइए, उसको आरक्षित करिए, क्योंकि झारखंड बहुत पीछे है। आरक्षित करिए कि 90% बच्चा यहीं का इंजीनियर बनेगा। उसके बाद जब मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए तो दिल्ली, बॉम्बे क्यों जाएगा? हैदराबाद, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो एचपी हो, उनके रोजगार के लिए भी यहीं वो कैंपस यहीं पर आए।
हमारे बच्चे जाते हैं तो एचपी का काम करते हैं, विप्रो का काम करते हैं, टीसीएस का काम करते हैं, यही ना करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये जो जितने कैंपसेस हैं वो झारखंड के अंदर हो, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है, एचपीएल है, टीसीएल है, सैमसंग है, सबका यहाँ स्वागत करेंगे और यहीं पर हमारा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा सॉरी, और हमारा बच्चा यहीं पर नौकरी भी करेगा। एक सीधा साधारण सवाल पूछते हैं कि जिस डेडिकेशन के साथ पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो काम करते हैं, क्या उनके जो प्रतिनिधि जो बनेंगे पार्टी के, जो भी खड़े होंगे नेक्स्ट इलेक्शन में, क्या वो अगर जीतते हैं वो भी उसी डेडिकेशन के साथ मतलब काम कर पाएंगे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रैयतों के लिए? देखिए, टाइगर जयराम महतो फादर ऑफ जेएलकेएम है और एक पिता का डीएनए उनके बच्चों में आता है। आप किसी की पुत्री हैं, बेटी हैं, आप इस बात से कोई दो राय, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लें, आपके पिताजी नहीं भी पढ़े होंगे और आप बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़े, तो मम्मी पापा का डीएनए आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ कुछ आदतें हैं, कुछ कुछ हरकतें हैं जो आ जाएंगी। तो जिस पार्टी का फादर का डीएनए ही जनसेवा है 24 घंटा, विधायक होने के बावजूद भी टाइगर दा कल भी मैदान में बैठते थे, आज भी बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके बच्चों में ये डीएनए आएगा। और हमारी पार्टी एक सूत्रधार और कार्यशैली और लिखित तौर पर चलने वाली पार्टी। 75% आपको, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, चाहे लोकसभा का बने या राज्यसभा का, हमारी पार्टी का आने दिनों वो 75% उसको डोनेट करना ही करना है। चाहे हम बने, कोई बने पार्टी जिसको आगे कर दे, उसको 70 जो टाइगर दा बोल दिया वो डेडलाइन हो गया। तो एक तो वो हो गया। दूसरी बात कि टाइगर दा जब जो बिना जन, जैसे 131 लोगों को उन्होंने अभी केंद्रीय कमेटी में, उसमें मैं एक हूं, 130 और हमारे साथी मित्र, उनको 24 घंटा फील्ड में रहना है। आप अगर आए तो फुल टाइमर बन करके आए। हमारे यहाँ ये नहीं है कि धंधा भी कर लिए, पानी भी कर लिया, राजनीति भी कर लिए। उन्होंने कहा है, माँ बाप से आह्वान किया है कि 2 बेटा है तो 1 बेटा आपको दे देना है, और 1 बेटा इसलिए नहीं देना कि खाली राजनीति, 1 बेटा इसलिए भी दे देना है कि हो सकता है आपका 1 बेटा को गोली लग जाए। तो अगर आपको इतनी स्वीकार्यता है तो आप जेएलकेएम पार्टी में आए, नहीं तो आप अपने घर में रहें।